सो गाइस पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लीनियर पजल को कैसे सॉल्व करें। सो गाइस लीनियर पजल को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बहुत ही शानदार मैजिक ट्रिक्स भी बताई हैं जिसकी मदद से आप लीनियर पजल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। सो गाइस अभी तक आपने लीनियर पजल वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि वर्गाकार पजल को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो गाइस वर्गाकार पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक वर्गाकार बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वर्गाकार बना लिया है। ठीक है, अब देखो अगर वर्गाकार पजल के अंदर हमें क्या क्या पूछा जाता है वो हम पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो पहला हमें क्या बोला जाता है कि वर्गाकार के अंदर है ना चार कोने पे बैठे हैं और चार का भुजा के मध्य बैठे हैं, यानी कि कोना हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, यानी कि ये हमारा जो कोना हो गया। यहाँ पर चार व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पर हमने चार व्यक्ति बिठा दिए और चार कहाँ बैठे हैं, भुजा के मध्य, ये हमारी भुजा होगी और यहाँ पर कहाँ मध्य में बैठ गए। ठीक है, यानी कि इस पजल के अंदर हमें सिर्फ इतना ही बोला गया है कि चार कोने पे बैठे हैं और चार कहां बैठे हैं, भुजा के मध्य बैठे हैं। ठीक है, और पजल के अंदर हमें और आगे दिया जाता है डायरेक्शन। ठीक है, यानी डायरेक्शन कैसे देते हैं, देखो डायरेक्शन इस प्रकार दे सकते हैं कि कोने पे बैठे व्यक्ति, जो कोने पे बैठे व्यक्ति हैं वो केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं, बाहर की ओर यानी बाहर की ओर, इस प्रकार हमें तीर बनाना होगा। ठीक है, ये कहां जो कोने पे बैठे वो कहां देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, अगर वही पूछे कि भुजा के मध्य बैठे हैं ना वो कहां देख रहे हैं, अंदर की ओर, तो हमें इसको इस तीर को अंदर की ओर करना होगा। ठीक है, इस अंदर की ओर बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा बना दिया अंदर की ओर। ठीक है, ये वाली जो है ना पजल है ना इसके अंदर बस इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, और देखो इसको अलग और तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि कोने पे बैठे व्यक्ति हैं जो कहां देख रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं, और भुजा के मध्य बैठे व्यक्ति हैं जो कहां देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं, यानी कि इसका उल्टा पूछ सकते हैं। या फिर ये पूछ सकते हैं कि है ना एक है ना वर्गाकार के अंदर 8 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, चार कोने पे और चार भुजा के मध्य बैठे हैं। ठीक है, लेकिन है ना इनकी जो डायरेक्शन है ना वो फिक्स है, यानी कि कहां देख रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं। सभी अंदर की ओर देख रहे हैं तो सभी अंदर की ओर देखेंगे, अगर सभी बाहर की ओर देख रहे हैं तो यानी कि ये सभी है ना कहां देखें, बाहर की ओर देखेंगे। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस वर्गाकार पजल को है ना आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना होगा। क्यों, इसके पीछे का रीजन, अगर आप इसको इस प्रकार बना के ऐसे ऐसे करोगे कोने पे बिठा के, फिर इसके बाद में इसकी ये डायरेक्शन लिखोगे, इससे अच्छा है कि आपको कुछ इस प्रकार सॉल्व करो। कैसे, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, यहां पर मैंने कितनी लाइन खींची है आप बता सकते हो, मैंने यहां पर खींची है ओनली फॉर कितनी, 4 लाइन खींची है। कैसे, देखो 1 2 3 और 4। अब देखो सिर्फ इतने ही बनाते हुए है ना ये मेरी वर्गाकार जो पजल है ना वो क्लियर होगी। अब यहाँ पर सीधा डायरेक्शन लिख सकता हूं कि भुजा के मध्य बैठे हैं, अंदर की ओर बिठा दिए, और बाहर की ओर बैठे तो यहाँ पे बाहर की ओर बिठा दिए। ठीक है, यानी कि ये वाली हमारी जो पजल है ना वो बन के तैयार होगी। अगर वही चीज है ना अगर इसको ऐसे बनाओगे ना तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे और ऐसे ऐसे कोने पे बिठाओगे, फिर ऐसे 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 करोगे ना, इससे अच्छा है आप इसको इस माध्यम से बनाए। ठीक है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी पजल आपकी। ठीक है, अब देखिए गाइस इस वर्गाकार पजल से रिलेटेड है ना हम एक पजल सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए इस पजल को हम सॉल्व करते हैं। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वर्गाकार पजल को मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों वर्ड में लिखा हुआ है, तो चलिए इस पजल को हम पढ़ना शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है 8 व्यक्ति हैं, यानी कि 8 मित्र हैं जो MNOPQRS और T एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि इनमें से 4 हैं जो वर्गाकार के कोने पे बैठे हैं और 4 कहां बैठे हैं, भुजा के मध्य बैठे हैं। ठीक है, और जो कोने पे बैठे हैं ना वो केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं और भुजा के मध्य बैठे हैं ना वो केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो इसको है ना आप इस प्रकार बना लो, उस प्रकार नहीं बनाना है। और कोई भी पजल बनाते हो ना तो हमेशा 2 कंडीशन लेके साथ में चलो, यानी कि 2 पजल है ना हमेशा साथ में लेके चलो ताकि आपकी पजल है ना बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो कोने पे बैठे हैं ना वो कहाँ है, केंद्र के बाहर की ओर, यानी कि ये जो कोने पे बैठे हैं ना वो कहाँ देख रहे हैं, केंद्र के बाहर की ओर। देखो यहाँ पर मैंने बना लिया, कहाँ देख रहे हैं, बाहर की ओर बैठे हैं, और जो भुजा के मध्य बैठे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर। भुजा के मध्य बैठे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर। मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार बना दिया। अब देखो इस पजल को आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सो गाइस आगे लिखा हुआ है ओ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, एस, जिसका मुख कहां पर है, केंद्र की ओर है, यानी कि जिसका किसका ओ का मुख कहां है, केंद्र की ओर है, यानी कि ओ अगर मैं यहाँ पे बैठा दूं, ओ अगर यहाँ पे भी बैठा सकते हो, यहाँ पे भी बैठा सकते हो, यहाँ पे भी बैठा सकते हो। ठीक है, मैंने आपको समझने के लिए मैंने इसको यहाँ बिठाया है और ओ को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोला है ओ के दाएं तीसरे स्थान पे, इसका दाएं कौन सा होगा,
ये वाला होगा दाएं तीसरा, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, एस बैठा है, ठीक है। यहाँ पर एस बैठा दिया, इसका दाएं तीसरा कौन सा हो गया, एस बैठा है, यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। आगे वाली लाइन पढ़ो, आगे वाले यहाँ पे लाइन पे क्या लगा, पी क्यू के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, जो भुजा के मध्य में बैठा है, जो किसके लिए है, सेकंड पर्सन के लिए है, यानी कि सेकंड पर्सन कौन है हमारे यहाँ पर, क्यू है। जो क्यू है ना, वो है ना भुजा के मध्य नहीं बैठा है, देखो क्यू भुजा के मध्य नहीं बैठा है, तो बैठेगा कहाँ, यहाँ बैठेगा, यानी कि कोने पे बैठेगा। तो देखो यहाँ पर देखो 3 कंडीशन बन रही है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्यू को बिठा लेता हूं, क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर पी बैठा है, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर यहाँ पर कौन बैठ गया, पी बैठ गया। अब देखो यहाँ पर क्यू बिठाऊं, क्यू के बाएं तीसरे स्थान, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन बैठ गया, पी बैठ गया। और तीसरी कंडीशन में अगर मैं यहाँ बिठाऊं, ठीक है, यानी कि यहाँ बिठाऊं, ठीक है, यानी कि ये ऊपर वाला, देखो अगर मैं यहाँ क्यू को बिठाता हूँ, क्यू के बाएं तीसरे, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर यहाँ पर वो आ गया, यानी कि यहाँ पर हमारा जो पी है वो यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा, इसलिए ना हमने इस 2 कंडीशन को लेके हुए चला है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, पी और एन के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, पी और एन के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति। दो पी यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ कौन आएगा, एन आएगा। अब इस पजल के अंदर देखो पी यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, इसको होल्ड रखते हैं। आगे पढ़ो, एन क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि एन है ना वो क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ पे तो दूर है। अब देखो यहाँ पर हमारे जो देखो पी है, यहाँ पर एन आएगा क्या, अगर यहाँ पर एन लिख लेंगे तो यहाँ पे क्यू का पड़ोसी हो जाएगा, तो यहाँ पर एन आएगा नहीं, यहाँ पे कौन आएगा, एन आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा एन। पी और एन के मध्य कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस वजह को, एम का मुख केंद्र की ओर है, एम का मुख केंद्र की ओर, देखो केंद्र की ओर कौन देख रहा है, पी देख रहा है, ओ देख रहा है, एन देख रहा है, तो एक बचा कौन, एम। एम का देख रहा है, केंद्र की ओर देख रहा है। इसमें भी देखो एन, एन भी, एन अंदर की, ओ भी अंदर, पी भी अंदर, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अंदर हमारे जो 4 व्यक्ति वो एकदम फिक्स बैठ गए, ठीक है। आगे पढ़ो पजल को, क्या लिखा हुआ है, एन का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन, टी। टी है ना वो एन का निकटतम पड़ोसी नहीं। देखो इस पजल के अंदर देखो टी है ना हमारा, या फिर यहां बैठेगा और या फिर यहां बैठेगा, बैठेगा तो इन दोनों में से यही, अगर टी अगर यहां बिठाएंगे तो भी एन का निकटतम पड़ोसी हो गया, अगर टी अगर यहां बिठाएंगे तो भी एन का निकटतम पड़ोसी हो गया, यानी कि ये वाली जो हमारी जो पजल है ना वो क्या होगी, हमारी रॉन्ग होगी। तो अब देखिएगा इस वाली कंडीशन में देखते हैं, देखो ये कह रहा है कि एन है ना जो टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो टी यहां आएगा नहीं, तो टी आएगा कहां, यहां आएगा, यहां आ गया टी, तो और एक बचा कौन, आर, आर हमारा यहां आ गया, ठीक है। जो हमारी जो पजल है ना कुछ इस प्रकार सॉल्व हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया इस पजल को सॉल्व करते वक्त कि आप हमेशा 2 कंडीशन लेके चलो, उससे क्या होगा कि इन दोनों में से एक कंडीशन हमारी जो गलत हो जाएगी, एक हमारी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। इससे ना हमारी जो पजल है ना बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगी। चलेगा, इस पजल के रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, जब एन के प्रारंभ करके दक्षिणावर्त दिशा में गिने जाने पर पी और एन के ठीक मध्य कौन बैठा है। देखो पी और एन के ठीक मध्य, देखो वामावर्त यानी कि देखो दक्षिणा, देखो वामावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है। अब देखो आपको नहीं पता हो तो ये देखो यहाँ पे देख लो, घड़ी कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ये क्या हो गया हमारा वामावर्त, ठीक है। और दक्षिणावर्त क्या हो गया, इसका उल्टा यानी कि ऐसे घूमना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या देख रहा है हमारा दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी इसके विपरीत दिशा, यानी कि पी और एन के मध्य बैठा है, पी और एन के ठीक मध्य, यानी कि ये इधर जाएंगे तो पी और एन के ठीक मध्य कौन बैठा है, एस बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ना वो हो जाएगा हमारा क्या, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आर के संदर्भ में क्यू का स्थान क्या है। आर हमारा कहां है, ये रहा, क्यू कहां है, ये रहा। तो आर के संदर्भ, आर अगर बाहर की ओर देख रहा है तो आर के बाएं दूसरे स्थान, पहला और दूसरा, आर के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्यू, यानी कि ऑप्शन हमारा आ रहा है क्या, आर के बाएं दूसरे स्थान पर कोई नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो ई है ना इनमें से कोई नहीं, ये हमारा ऑप्शन हमारा ई है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भुजाओं के मध्य बैठे उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जिसका मुख एक दूसरे की ओर है। यानी कि ये कह रहा है भुजा के मध्य बैठा है ना वो एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। अब देखो टी और आर, देखो टी कहां है, टी ये रहा, आर है, ये तो कहां बैठा है, कोने में बैठा है, ये तो हो नहीं सकता। एम और पी ये कहां भुजा के मध्य बैठा है, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एन और पी देखो एन ये रहा, पी ये रहा, यानी सामने नहीं देख रहे, एम और ओ भी नहीं देख रहे, ओ और पी भी नहीं देख रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है ना वो हो जाएगा क्या, हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि टी के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठा दिया जाए तो उसके ठीक दाएं कौन बैठेगा। यानी कि ये कह रहा है कि टी के ठीक विपरीत,
टी के ठीक विपरीत कहाँ, इधर, यानी कि टी अगर बाहर की ओर देख रहा है तो अगर टी को अंदर की ओर दिखाया जाता है तो टी के ठीक दाएं कौन बैठा है, टी के ठीक दाएं कौन बैठा है, पी बैठा है, कौन, पी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो ई है ना वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है निम्नलिखित 5 में से 4 किसी एक प्रकार से समान है और इसलिए इससे एक समूह बनाते हैं, निम्न में से कौन सा है जो समूह नहीं बनाता। ठीक है, यानी कि कौन सा एक है जो संबंधित नहीं है, यानी कि इन 5 में से एक है वो अलग होगा, यही वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर देख रहा पहला क्यू दे रखा है, क्यू कहां है हमारा, ये रहा क्यू, ये रहा, फिर आप देगा टी देगा कि टी है, और फिर आगे दे रखा एन, एन हमारा ये रहा, फिर आगे दे रखा है एस, एस हमारा ये रहा, और हमारा दे रखा आर, यानी कि यहां पर दे रखा है कि जो क्यू टी एस और आर है ना वो कहां बैठे हैं, कॉर्नर पे बैठे हैं, और एक हमारा जो कौन एन, एन वो कहां बैठा है, भुजा के मध्य बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ना वो हमारा करेक्ट हो जाएगा।